क्या आप एक इंश्योरेंस एडवाइजर हैं और अपनी बीमा एजेंसी के अंदर सक्सेस को अचीव करना चाहते हैं? अभी तक बहुत सारी टेक्निक्स आप लोगों ने यूज की होंगी, लेकिन अगर उसके बावजूद भी आपको सक्सेस नहीं मिल पाई है, तो आज की वीडियो के अंदर मैं आपको एक कुछ प्रूवन स्ट्रेटजीज देने जा रहा हूं कि फेलियर को सक्सेस के अंदर कैसे बदलें या एक सफल इंश्योरेंस एडवाइजर कैसे बने। यदि आप एक सफल एडवाइजर बनना चाहते हैं तो आज का वीडियो आपके लिए है। आगे बढ़ने से पहले मैं अपने बारे में बताना चाहूंगा। मेरा नाम मनमोहन अत्री है और मैं इंश्योरेंस एडवाइजर को सक्सेसफुल बनाने के लिए हर वीक दो नई वीडियो लेकर के आता हूं जो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होते हैं। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आने वाली जितनी मेरी वीडियोज हैं उनकी जानकारी आपको सबसे पहले मिले। तो विदाउट ए फर्दर डिले लेट्स गेट स्टार्टेड। तो दोस्तों चलिए आज के टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं जिसका नाम है फेलियर टू सक्सेस। आज मैं आपको एक पूरी स्टेप बाय स्टेप गाइड देने जा रहा हूं जिसका सबसे पहला है कंसेप्ट। कंसेप्ट अंडरस्टैंडिंग फेलियर। सबसे पहले हम फेलियर को समझेंगे कि फेलियर या असफलता चीज क्या होती है। तो यदि मैं सफलता की बात करूं, असफलता क्या है? असफलता का मतलब है कि सिर्फ आपको ये बताता है कि आपके तरीके में सुधार की जरूरत है। मैं कोटेशन बोलता हूं, फेल फास्ट टू सक्सीड सूनर। अगर आपको जल्दी सफल होना है तो जल्दी असफल होने की भी आदत डालिए। असफल होने का मेरा मतलब ये नहीं है कि आप फेल होकर के घर बैठ जाए। नहीं, आपको बार 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 वो एक्टिविटीज करनी है जो कि प्रोस्पेक्टिंग से रिलेटेड हो सकती है, क्लाइंट से मिलने के लिए हो सकती है, या क्लाइंट को कॉल करने के रिगार्डिंग हो सकती है। कि अगर आपको क्लाइंट ना कर रहा है तो उसे ना करने दीजिए, लेकिन आपको रुकना नहीं है, आपको चलते जाना है, क्योंकि चलती का नाम ही जिंदगी होता है, ठहरने का नाम जिंदगी नहीं होता। दूसरा, असफलता के प्रकार क्या होते हैं? अगर मैं असफलता के बारे में बात करूं तो असफलता का मतलब तीन तरीके से होता है कि क्लाइंट को नहीं समझ पाना। हो सकता है जिस क्लाइंट के पास आप पॉलिसी बेचने जा रहे हो उसको अभी तक सही तरीके से आप ना समझ पाए हो, उसकी नीड क्या है, उसकी इनकम के लेवल क्या है, वो किस प्रकार की पॉलिसी चाहता है। असफलता का दूसरा प्रकार है टारगेट पूरे नहीं कर पाना। एलआईसी की साइड से या आप किसी अदर कंपनी का भी काम करते हैं, जो आपको टारगेट दिए जाते हैं, जो आपको गोल्स दिए जाते हैं, आप उनको पूरा नहीं कर पाते तो वो भी एक असफलता का प्रकार हो जाता है। कुछ मेरे साथी ऐसे भी होते हैं जो साल में मिनिमम बिजनेस का टारगेट होता है उसको नहीं कर पाते, या एमडीआरटी सीओटी टीओटी या कलम मेंबरशिप के जो बड़े टारगेट होते हैं उनको अचीव नहीं कर पाते। तीसरा, फेलियर का जो प्रकार है वो है रिजेक्शन से डर। बहुत सारे लोग ना सुनने से डरते हैं, और यदि आप नो को थोड़ा एलोबरेट करते हैं तो नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी, ये क्लाइंट नहीं तो अगले के पास बढ़िए, मिला तो बेस्ट नहीं तो नेक्स्ट, ये डायलॉग अपना लीजिए, मिला तो बेस्ट नहीं तो नेक्स्ट। आपको रुकना नहीं है, आपको कंटिन्यू चलते जाना है। अब हम बात करते हैं असफलता का महत्व, इंपोर्टेंस ऑफ फेलियर की। यदि मैं यहां पर मैं बात करता हूं तो उसका मतलब है असफलता का महत्व ये सीखने का सबसे अच्छा अवसर है। जब आपके पास कोई भी फेलियर आती है, कोई भी क्लाइंट आपको ना करता है, यहां से आप दो लर्निंग लेते हैं कि अगर आप सफल नहीं हो पाए तो आपको वहां से सीखने को मिलता है। फेलियर इज सिंपली द अपॉर्चुनिटी टू स्टार्ट अगेन, दिस टाइम मोर इंटेलिजेंटली। यानी कि फेलियर का मतलब है अब की बार हम और ज्यादा अच्छे तरीके से शुरुआत करेंगे, पता लगाएंगे कि फेलियर कहां पर हुई, क्या ऐसे रीजन रहे जिनके कारण हम सक्सेस नहीं हो पाए, और उन रीजंस को फाइंड आउट करके अब की बार हम और अच्छे तरीके से शुरुआत करेंगे। इसमें बैठने वाली बात नहीं है। तीसरा है आपकी ग्रोथ को ट्रिगर करता है। जब आप असफल होते हैं तो ये आपकी ग्रोथ को ट्रिगर करता है। सपोज इस मंथ आपने टारगेट बनाया था कि मुझे 10 पॉलिसी सेल करनी है, या मुझे 5 लाख रुपए का 3 लाख रुपए का प्रीमियम करना है, और आपने मीटिंग बना ली, टारगेट
टारगेट बना लिया, इतनी मीटिंग करूंगा, इतनी कॉल करूंगा तो मेरा टारगेट पूरा हो जाएगा। अब 5 7 10 क्लाइंटों ने आपको मना कर दिया तो वहां पर आपके लिए एक चैलेंजिंग सिचुएशन आती है। और कोई भी आदमी जो निखर कर सामने आता है वो चैलेंजिंग सिचुएशंस में ही निखर करके सामने आता है। नॉर्मल सिचुएशन में तो कोई भी एडवाइजर काम कर लेगा, जब सबका बिजनेस हो रहा है तब आप भी कर लेंगे, लेकिन जब मार्केट के अंदर सिचुएशन चैलेंजिंग है उस केस में यदि आप काम कर पाते हैं, सफल हो पाते हैं, आपके रियल टैलेंट का पता तभी चल पाता है। अब मैं नेक्स्ट बात करता हूं, वो है असफलता के कारण। दोस्तों फेलियर के पीछे दो रीजन मेन रहते हैं, एक होता है इंटरनल रीजन, दूसरा होता है एक्सटर्नल रीजन, आंतरिक कारण और बाहरी कारण। चलिए हम दोनों को वन बाय वन देखते हैं क्या है। आंतरिक कारण, खुद पर विश्वास की कमी। मुझे अपने पर विश्वास नहीं है कि मैं बड़ी पॉलिसी बेच पाऊंगा, मुझे अपने पर विश्वास नहीं है कि मैं एमडीआरटी कर पाऊंगा। इस प्रकार जब खुद पर विश्वास नहीं है, मुझे विश्वास नहीं है कि मैं किसी आईपीएस ऑफिसर को या किसी आईएएस ऑफिसर को या एचएनआई क्लाइंट को प्रेजेंटेशन दे पाऊंगा, इसको बोलते हैं खुद पर विश्वास की कमी। दूसरा होता है अनुशासन की कमी। बहुत सारे मेरे साथी इंश्योरेंस एडवाइजर डिसिप्लिन्ड नहीं होते, जैसे डेली सुबह एक प्रॉपर टाइम पर उठना, डेली प्लानिंग करना, डेली मार्केट में जाना, मुझे 8 घंटे 10 घंटे डेली काम करना है, वो प्रॉपर इस रूटीन को फॉलो नहीं कर पाते, तो जिसके कारण उनके अंदर अनुशासन की कमी हो जाती है। आज मैं आपको एक रेडीमेड प्रूवन टेम्पलेट दूंगा इस वीडियो के लास्ट में, अगर आपने उसके तहत काम किया तो आपको कोई सफल होने से नहीं रोक पाएगा। तीसरा, सही स्किल्स ने होना। एक इंटरनल स्किल जो आता है कि इंटरनल फैक्टर है कि लोगों के अंदर सही स्किल नहीं होता, माइंड के अंदर उनको प्लान की पूरी जानकारी नहीं है, या प्रेजेंटेशन किस प्रकार से दी जानी चाहिए, या ऑब्जेक्शन हैंडलिंग कैसे की जाना चाहिए, क्लोजिंग सही तरीके से कैसे करते हैं, यदि उनको सही जानकारी नहीं है तो इस स्किल को भी हमें सुधारना पड़ेगा। सेकंड जो आता है वो आता है एक्सटर्नल फैक्टर। अब हम चलिए एक्सटर्नल फैक्टर की यदि बात करते हैं तो पहला जो फैक्टर आता है मार्केट में बदलाव। इसमें एक पॉलिसी आती है गवर्नमेंट पॉलिसी। गवर्नमेंट पॉलिसी के अंदर जैसे अभी भारत सरकार ने क्या किया कि 5 लाख रुपए से ऊपर की कोई भी हम एंडोमेंट पॉलिसी लेते हैं तो वो टैक्सेबल होगी, 2.5 लाख रुपए का यूलिप प्लान लेते हैं तो वो टैक्सेबल होगा। इस प्रकार एक्सटर्नल फैक्टर में कंपटीशन भी हो सकता है, दूसरी कंपनियां भी हो सकती हैं, दूसरे प्रोडक्ट भी होते हैं जैसे कि म्यूचुअल फंड, पोस्ट ऑफिस या केवीपी किसान विकास पत्र वगैरह, एनपीएस वगैरह, ये भी हमारे कॉम्पिटिटर होते हैं। सेकंड इसमें आता है क्लाइंट की उम्मीदें समझने में कमी। क्लाइंट हमारे से क्या होप लगाए बैठा है, रियल में उसकी नीड क्या है, हम उसकी नीड को कि उसकी वांट्स क्या है, नीड क्या है, सही नहीं समझ पाते, जिसके कारण भी हम आगे बढ़ने से हिचकते हैं। तीसरा होता है रणनीति का सही नहीं होना। हमारी एक रणनीति सही नहीं होती कि इस साल मुझे 2 लाख रुपए प्रीमियम की कितनी पॉलिसी बेचनी है, 5 लाख रुपए प्रीमियम की कितनी पॉलिसी बेचनी है, 1 लाख प्रीमियम की कितनी बेचनी है, 50,000 की कितनी बेचनी है। और जब हमारे पास कोई रिटर्न में प्रॉपर स्ट्रेटजी नहीं होती तो दोस्तों हमें वो रिजल्ट नहीं मिल पाते जो कि हमें मिलने चाहिए। अब नेक्स्ट स्टेप की बात करते हैं जो है मानसिकता में बदलाव। माइंडसेट को कैसे शिफ्ट किया जाए या चेंज किया जाए, इसके लिए मैं बात करता हूं सबसे पहले ग्रोथ माइंडसेट अपनाएं। जब आप ग्रोथ माइंडसेट अपनाएंगे तो आप ग्रोथ की तरफ बढ़ेंगे, ऑब्वियस सी बात है। तो अगर यहां पर हम बात करें तो सबसे पहले समस्याओं को चुनौतियों के रूप में लो। जो भी आपके मार्ग में प्रॉब्लम्स आ रही हैं उसको प्रॉब्लम्स ना समझ करके एक चैलेंज के रूप में ले लीजिए। एक बात दोस्तों समझ लीजिए, विराट कोहली जो कि एक बहुत ही अच्छे क्रिकेटर हैं, प्रॉब्लम्स उनको भी आती हैं लेकिन वो उनको चैलेंज समझते हैं ना कि प्रॉब्लम। प्रॉब्लम सचिन तेंदुलकर को भी आई, प्रॉब्लम हमारे जितने भी बड़े लीडर्स हुए हैं, हर लीडर की लाइफ में प्रॉब्लम्स आती हैं, लेकिन उनको वो कभी प्रॉब्लम समझते ही नहीं, बल्कि वो उसको एक अपॉर्चुनिटी या चैलेंज समझते हैं और उसको एक अपॉर्चुनिटी के रूप में लेने से वो सक्सेस भी हो जाते हैं। दूसरा है हमेशा सीखने की कोशिश करें। आप डेली सीखने की हैबिट डालिए। घर में भी आपको कुछ सीखना है, यूट्यूब पर जैसे आप मेरी वीडियो से सीख रहे हैं या बुक में
पढ़ करके आप सीख रहे हैं, कोई इंश्योरेंस की अच्छी बुक सीख रहे हैं, या किसी प्लान की ट्रेनिंग लेकर के आप सीख रहे हैं, क्लाइंट के घर पर जब आप बैठते हैं वहां से भी आप कुछ सीख लेते हैं, अपने डीओ के पास से आप सीखते हैं, ब्रांच मैनेजर से आप सीखते हैं। तो हमेशा जब आप लर्निंग मोड में रहेंगे तो कुछ ना कुछ नया सीखते रहेंगे और धीरे धीरे आपको अपनी सेल्स के अंदर अच्छे रिजल्ट्स मिलना शुरू हो जाएंगे। सेकंड अगर मैं यहां पर बात करूं, वो है ध्यान और सकारात्मकता। जो आपका फोकस है और पॉजिटिविटी वो हमेशा रहना चाहिए। इसको बढ़ाने के लिए आप क्या कर सकते हैं, डेली मेडिटेशन करने की आदत डालिए, योगा प्राणायाम आप कर सकते हैं, 10 15 20 मिनट के लिए आप ध्यान लगा सकते हैं। इससे जो आपका ध्यान है वो सही रहेगा और पॉजिटिव आपकी थिंकिंग होगी। विजुअलाइजेशन कीजिए, आप डेली विजुअलाइज कीजिए कि जैसे कि हमारी कंपनी के जो एमडी साहब हैं वो स्टेज पर आपको अवार्ड दे रहे हैं। इंटरनेशनल जो एमडीआरटी की कॉन्फ्रेंस होती है, अपने आप को उसमें एमडीआरटी एडवाइजर, सीओटी या टीओटी एडवाइजर के रूप में अवार्ड लेते हुए विजुअलाइज कीजिए, अपने दिमाग में ऐसा महसूस कीजिए, फील कीजिए। दूसरा, आपको एक एटीट्यूड रखना है, हाँ ये मैं कर सकता हूं, आई कैन डू इट, आई कैन डू इट, आई कैन डू इट, आई कैन डू इट। डेली आपको ये 10 12 15 20 बार दोहराना है, और जब डेली आप ऐसा दोहराएंगे तो दोस्तों आपके अंदर कॉन्फिडेंस और एंथुजियाज्म बढ़ना शुरू हो जाएगा। तीसरा, असफलता से प्रेरणा ले। जो भी आपकी लाइफ में फेलियर्स आई हैं उससे आपको इंस्पिरेशन लेनी है, उससे आपको प्रेरणा लेनी है। हर बार कोशिश करने से आप बेहतर बन जाते हैं। जितनी बार भी आप ट्राई करेंगे उतना ही आप बेटर बन जाएंगे। तो इस प्रकार बार बार किसी काम को करने से हम उसके अंदर इफिशिएंट बन जाते हैं। सेकंड, रिजेक्शन को व्यक्तिगत ना लें। दोस्तों एक बात समझ लीजिए, जब क्लाइंट आपको ना करता है, रियल में वो आपको ना नहीं कर रहा, बल्कि वो ये कर रहा है कि मैं इस पॉलिसी को लेने में कंफर्ट नहीं हूं, या मेरे पास पैसे नहीं है, या ये पॉलिसी मेरी पहुंच से बाहर है। अब हम फ्रेंड्स फोर्थ पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं, जो है सफलता के लिए व्यवहारिक कदम। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको बड़ा ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले टारगेट ऑडियंस को पहचाने। जो आपके जो भी टारगेट क्लाइंट्स हैं उनको पहचानिए, सही ग्राहकों को टारगेट करें। जो क्लाइंट आपसे पॉलिसी ले सकते हैं उन्हीं को आपको टारगेट करना है। मैं एग्जांपल देना चाहूंगा। सपोज कीजिए आप एक हॉस्पिटल के अंदर चले जाते हैं और एक वार्ड के अंदर जाते हैं जहां लोग एडमिट हैं, और यदि आप उनसे इंश्योरेंस की बात करेंगे, भले वो एग्री भी हो जाए पॉलिसी लेने के लिए, लेकिन कंपनी की अंडरराइटिंग टीम है वो उनको पॉलिसी नहीं दे पाएगी। तो सही ग्राहकों को आपने टारगेट करना, जिसके लिए हमारा एक मनिया का फॉर्मूला है, वो आपको सीखना पड़ेगा कि उनके पास मनी हो, उनके पास नीड हो, उनके पास अथॉरिटी हो। इस प्रकार उसके सारे पॉइंट्स हैं, मेरी दूसरी वीडियो के अंदर आप ये डिटेल में दे सकते हैं। दूसरा, उनकी जरूरतों को समझे, उनकी नीड्स क्या है। वो रिटायरमेंट के लिए प्लान लेने के इच्छुक हैं, या वो अपने बच्चों के लिए पॉलिसी लेना चाहते हैं, या वो टैक्स बेनिफिट के लिए प्लानिंग करना चाहते हैं। आपको सही टारगेट ऑडियंस को पहचानना होगा। दूसरा, इसमें यदि मैं बात करूं, वो स्किल डेवलपमेंट। स्किल डेवलपमेंट के लिए आपको दो चीजों पर काम करना पड़ेगा। सबसे पहले प्रोडक्ट नॉलेज। जो भी आपकी कंपनी के प्रोडक्ट हैं, सपोज कीजिए जीवन लक्ष्य है, जीवन आनंद है, जीवन उमंग है, ये सारे प्रोडक्ट की आपको बारीकी से जानकारी लेनी होगी, इनको सीखना होगा। दूसरा, कम्युनिकेशन स्किल। आप क्लाइंट के सामने जब बैठते हैं तो प्रेजेंटेशन देते टाइम पर शॉर्ट टाइम में कॉल को कैसे क्लोज करना है, अपनी आवाज को इस तरीके से किस प्रकार से बनाना है कि क्लाइंट आपकी बात सुने और शॉर्ट में आप अपनी बात उसको पिच कर पाए। और तीसरा, मैं बात करता हूं स्मार्ट गोल्स की। आपको स्मार्ट गोल्स बनाने होंगे। जो आपके गोल हैं वो स्पेसिफिक, मेजरेबल, अचीवेबल, रिलेवेंट और टाइम बाउंड होना चाहिए। इस वीडियो के लास्ट में मैं आपको पूरे महीने का बहुत ही सरल तरीके से स्मार्ट गोल बना करके दूंगा, और उसके तहत यदि आपने काम किया तो डेफिनेटली आपकी ग्रोथ 2 से 3 गुना कम से कम होगी। चौथा, मैं बात करता हूं डेली रूटीन्स। डेली रूटीन में अगर आपको बात करूं, आपको कुछ अपने डेली रूटीन में चीजें ऐड करनी होंगी, जैसे डेली मेडिटेशन करना, एफर्मेशंस करना, विजुअलाइजिंग सक्सेस।
इस वीडियो के अंदर मैं आपको मेडिटेशन के बारे में बता चुका, विजुअलाइजेशन क्या होता है उसके बारे में बता चुका। अब एफर्मेशन की बात करते हैं। आप ये एक डायलॉग लिखते हैं कि मैं एमडीआरटी कर चुका हूं, मैं एमडीआरटी कर चुका हूं, मैं एमडीआरटी कर चुका हूं। ये आप डेली दोहराते हैं। बार बार जब इस प्रकार इन एफर्मेशंस को आप दोहराते हैं तो आपके सबकॉन्शियस माइंड के अंदर वो चीजें बैठना शुरू हो जाती हैं और धीरे धीरे पॉजिटिव रिजल्ट्स आपको अपनी लाइफ के अंदर मिलना शुरू हो जाते हैं। फोर्थ पॉइंट के बाद मैं बात करता हूं फिफ्थ पॉइंट की, जो है अब टाइम मैनेजमेंट। तो टाइम मैनेजमेंट के अंदर मैं आपको दो पॉइंट बताना चाहूंगा। सबसे पहले अपने दिन की प्लानिंग करें, फुल टाइमर्स को भी और पार्ट टाइमर्स एडवाइजर्स को भी डे की प्लानिंग जरूर करनी चाहिए। दूसरा, सबसे जरूरी काम पहले करें। हम अपने टाइम मैनेजमेंट मॉड्यूल के अंदर बताते हैं कि आपको पीडीए के रूप में काम करना चाहिए। पीडीए मीन्स प्राइमरी डेली एक्टिविटीज। जो भी काम ऐसे हैं जो आपको ज्यादा रेवेन्यू देते हैं वो काम आपको सबसे पहले करने चाहिए। तो नियमित रूप से आपको क्लाइंट के संपर्क में रहना जरूरी है और पुरानी लीड्स को रीएक्टिवेट करें। जिन क्लाइंट्स ने आपको पहले कभी मना कर दिया है, बार बार उनको देखते रहें, क्योंकि क्लाइंट का पता नहीं कब मूड चेंज हो जाए और कब उसका पॉलिसी लेने का विचार बन जाता है। लेकिन यदि आप एक बार उसको टच करके छोड़ देते हैं और दोबारा उसके पास नहीं जाते तो वो दूसरे एडवाइजर से पॉलिसी ले लेगा। तो इसलिए आपको उनको रेगुलर फॉलो करना जरूरी है। नेक्स्ट स्टेप की मैं बात करता हूं, टूल्स की बात करेंगे। अब टूल्स के अंदर तकनीक और टूल्स का उपयोग आपको करना है तो उसमें हम जो आपको टूल्स सजेस्ट करते हैं, सबसे पहले आपको सीआरएम टूल्स का यूज करना चाहिए लीड्स को मैनेज करने के लिए, कि आप लीड को अच्छी तरह से मैनेज कर पाए एक टूल के अंदर। और वो आप किसी पेड सॉफ्टवेयर के अंदर भी कर सकते हैं। आज की डेट में मार्केट के अंदर बहुत सारे पेड सॉफ्टवेयर अवेलेबल हैं, या आप एक्सेल के अंदर भी ऐसा कर सकते हैं। दूसरा, आप सोशल मीडिया का पर्सनल ब्रांडिंग के लिए यूज कीजिए। तीसरा, व्हाट्सएप ऑटोमेशन का प्रयोग करें। फोर्थ आता है वीडियो कॉल्स और वेबिनार्स। आप अपने क्लाइंट को छोटे छोटे वीडियोस शेयर करना शुरू कीजिए, उनके साथ वीडियो कॉल कीजिए, वेबिनार कीजिए, जूम वगैरह के ऊपर। व्हाट्सएप के ऊपर भी वीडियो कॉल का ऑप्शन आ चुका है। और नेक्स्ट आता है डिजिटल मार्केटिंग का प्रयोग करें। डिजिटल मार्केटिंग की अगर मैं बात करूं, आज की डेट में फेसबुक एड्स के थ्रू या गूगल एड्स के थ्रू आप अपने प्लान्स की एड चला सकते हैं और उन पेड एड्स के तहत आप बहुत सारे एडवाइजर बड़ी अच्छी लीड जनरेट कर पा रहे हैं। नेक्स्ट स्टेप की फ्रेंड्स मैं बात करता हूं, जो है सक्सेस स्टोरीज। फ्रेंड्स, यदि मैं रियल लाइफ स्टोरीज की बात करूं, जो इंडिया के टॉप इंश्योरेंस एडवाइजर है मिस्टर भरत पारिक जी, अगर आप उनकी भी स्टोरी देखेंगे लाइफ के अंदर, जब वो इंश्योरेंस एडवाइजर बने तो उनको भी फेलियर का सामना करना पड़ा। और आज भी ऐसा नहीं है कि वो जिस भी क्लाइंट के पास जाते हैं हर क्लाइंट उनको पॉलिसी देता है। अगर वो 10 क्लाइंट जा रहे हैं तो 10 के 10 पॉलिसी नहीं देते। सेकंड आता है प्रेरणा, इंस्पिरेशन। सुने कि कैसे उन्होंने अपने डर और असफलताओं को हराया। आप बड़े बड़े जो इंश्योरेंस एडवाइजर हैं, जो सीओटी करते हैं, टीओटी करते हैं, एमडीआरटी करते हैं, उनके स्पीच सुनना शुरू कर कीजिए। जब ब्रांच की मीटिंग होती है उसमें भी जाना शुरू कीजिए। और जो भी इंश्योरेंस एडवाइजर वहां पर अपने एक्सपीरियंस शेयर करते हैं उनकी सक्सेस स्टोरी को सुनिए और उसमें आप कुछ पॉइंट नोट कीजिए। आपको पता चलेगा कि उन्होंने किस प्रकार जीरो से स्टार्टिंग की और आज वो सफलता के कगार पर खड़े हैं। तो यहां पर मैं मैसेज आपको ये देना चाहता हूं कि अगर वे कर सकते हैं तो आप भी कर सकते हैं। अब मैं आपके साथ एक्शन प्लान की बात करता हूं। जैसा कि मैंने पहले कहा था कि लास्ट में मैं आपको एक एक्शन प्लान देने वाला हूं। तो दोस्तों, आपको स्मार्ट गोल्स बनाने हैं। पूरे महीने के स्मार्ट गोल्स बनाएंगे, वो 30 डेज रोड मैप भी मैं आप दूंगा। तो स्मार्ट गोल्स की यदि हम यहां पर बात करें तो एक महीने में 10 नए क्लाइंट आप ऐड करने का आज ही गोल बनाइए। दूसरा, मेजरेबल, हर दिन 5 नई लीड्स पर आप काम करें। हर दिन 5 आपके पास नई लीड आनी चाहिए। वो चाहे आप कोल्ड कॉलिंग के थ्रू लेकर के आए या फिर पेड एड के थ्रू लेके आए, लेकिन 5 एड आपके पास आना जरूरी है। तीसरा, अचीवेबल, जो भी आपका मौजूदा नेटवर्क है उस पर काम करने की शुरुआत करें, क्योंकि वहां पर क्लोज करना स्टार्टिंग दौर में इजी होता है। तो आप जो भी गोल बनाएंगे वो आपके अचीवेबल होंगे। ऐसा नहीं है कि आप ये कहें कि इस महीने में
10 करोड़ रुपए का प्रीमियम करने जा रहा हूं, वो अचीवेबल नहीं है। लेकिन आप 2 लाख, 3 लाख, 5 लाख, 10 लाख रुपए का प्रीमियम का टारगेट रखते हैं, जो कि आसानी से आप थोड़े से चैलेंज के साथ अचीव कर सकते हैं। नेक्स्ट रिलीवेंट है, अपनी स्किल और मार्केट के अनुसार ही आपका गोल होना चाहिए। नेक्स्ट टाइम बाउंड, जो भी आप गोल बनाए उसको एक आप डेडलाइन दें, और इसके साथ साथ जो भी आपने 30 दिन के अंदर काम किया है उसकी आप समीक्षा करें, उसको रिव्यू करें। तो अब हम बात करते हैं 30 डे रोड मैप की। आपको वीकली स्किल फोकस करना है। हर सप्ताह आपको 10 घंटे की लर्निंग करनी ही करनी चाहिए। वीक में आपको 10 नई मीटिंग करनी ही चाहिए। अगर आप वीक में 5 दिन भी काम करते हैं तो 2 डेली नई मीटिंग करके आप 10 मीटिंग के गोल्स को इजीली अचीव कर सकते हैं। नेक्स्ट है डेली प्रोग्रेस ट्रैकिंग। इस टॉपिक पर मैंने अलग से एक पूरा वीडियो दिया हुआ है कि LIC एजेंट्स का दिन कैसा होना चाहिए, सुबह उठने से लेकर के रात को सोने तक पूरा हर घंटे का रोड मैप मैंने वहां पर बहुत अच्छे तरीके से सरल शब्दों में समझाया है। आप एक बार उस वीडियो को जरूर देखें। नेक्स्ट आता है अकाउंटेबिलिटी पार्ट। नेक्स्ट स्टेप आता है फ्रेंड्स, जो है कंक्लूजन। ये जो सारा चीज हमने देखा, अब उसको मैं कंक्लूड करूंगा। सबसे पहले मैंने आपको बताया कि असफलता स्थायी नहीं है, वो परमानेंट नहीं है। दूसरा, सही मानसिकता या प्लानिंग के तहत यदि आप काम करते हैं, टेक्निक्स का प्रयोग करके आप काम करते हैं, तो आप आसानी से सफलता को प्राप्त कर सकते हैं। तीसरा, मैंने आपको बताया हर असफलता एक सफलता की शुरुआत है। अब मैं आपको कॉल टू एक्शन देना चाहूंगा, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जो भी आपको मेरी वीडियो से रिजल्ट मिल रहे हैं, नेगेटिव मिल रहे हैं, पॉजिटिव मिल रहे हैं, अपना एक्सपीरियंस शेयर जरूर करें। और आपको मार्केट के अंदर या पॉलिसी क्लोज करते टाइम जो भी चैलेंजेस आ रहे हैं वो आप बताएं, ताकि मैं अगली वीडियोस उन पर बनाने की कोशिश करूं। मेरी कम्युनिटी का जो लिंक है वो मैंने चैट बॉक्स के अंदर मैसेज के अंदर डाल दिया है। आप वहां से क्लिक करके मेरी कम्युनिटी को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसमें मैं डेली आपको बहुत अच्छे अच्छे मैसेज बना करके देता हूं, जो आप क्लाइंट के साथ यदि शेयर करेंगे तो उनसे आप क्लाइंट को इंगेज कर पाएंगे अपनी एक्टिविटीज के अंदर। और फिर कहना चाहूंगा, आपने यदि अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिए। मिलता हूं जल्दी आपसे एक और ऐसी ही आकर्षक वीडियो के साथ। तब तक सीखते रहिए, सिखाते रहिए और ऐसे ही अपने बिजनेस को ग्रो करते रहिए। जय हिंद, जय भारत।